मकर राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले सप्ताह 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर मंडे से लेकर संडे तक कर्मफलदाता शनि देव को छोड़ अन्य लगभग सभी ग्रहों की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का सहयोग इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। अधिकांश ग्रहों का शुभ गोचर शनि के अशुभ फलों को भी दूर करने की क्षमता रखता है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। पूरे सप्ताह कर्म भाव पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण, पंचम और लाभ भाव से गुरुदेव एवं शुक्र का दृष्टि संबंध, बाहुबली राहु का पराक्रम भाव पर संचार इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भाग्य का सुख एवं सहयोग शनि के अशुभ फलों को दूर कर शुभता प्रदान करेगा। वीडियो में एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि और आरोग्य कारक सूर्य का कर्म भाव पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। क्रोध पर भी नियंत्रण बनाए रखें। पूर्ण सप्ताह मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगी। ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी। सामान्य से अधिक क्रोध स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण बना हुआ है। विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षा किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे, सफलता मिलेगी। समय की शुभता विद्यार्थियों को प्रसन्न कर देगी। विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का पूरा फल लाभ और सफलता के रूप में दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को बौद्धिक क्षमता के साथ साथ भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय उपयुक्त बना हुआ है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो इस सप्ताह प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमियों को भी भाग्य का सहयोग मिल रहा है। भाग्य का सहयोग पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव को भी दूर कर प्रसन्नता प्रदान करेगा। प्रयास करने से सिंगल दोस्तों के सूने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आ सकती है। इस सप्ताह उपहार स्वरूप प्रेमी जन को कोई कीमती तोहफा वगैरह दे सकते हैं। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए यह सप्ताह उम्मीद की एक नई किरण लेकर आ रहा है। लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो मंगल के क्रोध की अग्नि दाम्पत्य सुख शांति को नजर लगा सकती है। इसलिए शादीशुदा दोस्त अभी शांत बने रहें। उपाय के रूप में हनुमान जी की उपासना करें तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में अगर देखा जाए तो 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर की रात तक दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा का दाम्पत्य भाव अपने भाव पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का काम करेगा। चंद्रमा की शुभता से साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, बिस्तर सुख का आनंद मिलेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र। इस सप्ताह दोनों राजसिक शुभ और मित्र ग्रहों का शुभ गोचर भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि कर रहा है। दोनों का सहयोग आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा।
आपकी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में दिखाई दे रहा है। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरे सप्ताह भाग्य भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार एक से बढ़कर एक उत्तम बना हुआ है। करियर हो या आर्थिक स्थिति, दोनों को मजबूती प्रदान कर रहा है। ऊपर से कर्म भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रहा है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। कर्म भाव पर नीच का सूर्य भी करेगा कमाल। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्त भी मिले मौके को हाथ से ना जाने दें। करियर में बेहतरीन बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। वह दोस्त जो इंटरव्यू देने का सोच विचार बना रहे हैं, उनके लिए भी यह स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग धनदायक रहेगा। सरकारी नीतियों से भी व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे। व्यापारी इस सप्ताह मायूस नहीं रहेंगे। सुस्त पड़े व्यापार में भी तेजी आएगी। ग्रह गोचर लोक लग चुके व्यापार को भी अनलोक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से पंचम भाव से गुरुदेव की लाभ भाव पर दृष्टि और पंचम भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार काफी सकारात्मक बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। धन में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपको धन में वृद्धि के लिए अपने बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ का पूरा लाभ मिलेगा। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी अच्छे खासे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। वह भी अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस सप्ताह फेस्टिवल सीजन का भी जोर रहेगा। फेस्टिवल सीजन में भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का सुख एवं सहयोग मिल जाए तो और क्या चाहिए। शुक्र उन सब वस्तुओं का कारक है जिन्हें पाने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। शुक्र का सहयोग समय को रंगीन बना देता है। पूरे सप्ताह शुक्र का लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। इच्छा पूर्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, जो भौतिक सुखों में वृद्धि के संकेत दे रहा है। लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं इस फेस्टिवल सीजन में पूर्ण होती दिखाई देंगी। मन को प्रसन्न करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की पंचम भाव से गुरु के साथ युति योग में शुरुआत होने जा रही है। इससे पंचम भाव पर गज केसरी राज योग का निर्माण होगा, जो कि महत्वपूर्ण है। 21 अक्टूबर की शाम के 6:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति शत्रुओं के साथ साथ रोगों का भी सफाया करेगी। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो 21 अक्टूबर की शाम से लेकर 23 अक्टूबर की रात तक समय महत्वपूर्ण बना हुआ है। कम प्रयास करने से ऋण उपलब्ध हो सकता है। चंद्रमा की वैवा पर दृष्टि से खर्चे करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय जरूरी खर्चे निपटा सकते हैं। जीवन साथी के माध्यम से खर्चा हो सकता है। 23 अक्टूबर की रात को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। 24 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले सप्तम भाव अपने भाव पर चंद्रमा लक्ष्मी योग का निर्माण कर चुका होगा। इस योग से लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद धन में वृद्धि के अवसर पैदा करेगा। स्त्री वर्ग का सहयोग मिलेगा। व्यापारी दोस्तों की आय में वृद्धि होगी। व्यापार के सिलसिले में कोई नजदीकी यात्रा वगैरह कर सकते हैं। हर प्रकार के सुखों का उपभोग करने का मौका मिलेगा। चंद्रमा की यह स्थिति 26 अक्टूबर की सुबह तक रहेगी। फिर 26 अक्टूबर की सुबह के 9:45 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शनि की वक्र दृष्टि में आ जाएगा। अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि एक करेला, दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। अब राशि के साथ साथ मन कारक चंद्रमा भी शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा, जो मन को अधिक व्याकुल कर सकती है। इसलिए सैटरडे और संडे नकारात्मक विचारों से जितना हो सके
दूरी बनाकर रखें। सोच को सकारात्मक बनाए रखें, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पाँव ना फंसाएं, नहीं तो व्यर्थ की चिंता परेशानी तनाव का कारण बन सकती है। मांस और मदिरा का सेवन करने की इच्छा बढ़ सकती है, इसलिए अधिकतर समय घर पर रहकर पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें। इन 2 दिनों में धन का लेन देन भी करने से बचें। बहुत जल्द आप शनिदेव की प्रसन्नता के भी पात्र बनने जा रहे हैं, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।